गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास हिंदी मीडियम साइंस में आपका स्वागत है। हम लेसन 1 कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है पादपों में पोषण। सिक्स्थ क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पोषण क्या है और सभी पेड़ पौधों को, जंतुओं को भोजन की ज़रूरत क्यों होती है। तो पोषण का अर्थ होता है अपना भोजन ग्रहण करना, और पादप मतलब प्लांट्स। ओके, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यही पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें हम लोग पोषक कहते हैं। तो पोषक क्या होते हैं? भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक कहलाते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। पूछो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। क्या कह रहा है बेटा? ये पोषक पदार्थ जो है सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त यानी कि टूटे फूटे भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। अर्थात ऐसे पादपों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। तो पहेली जानना चाहती है, हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में बनता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? आइए पढ़ते हैं अगले टॉपिक में, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। तो पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां क्या हैं? भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। तो कच्चे पदार्थ जो जो ज़रूरी हैं वो कहाँ पहुंचने चाहिए? पत्तियों में पहुंचने चाहिए। बेटा, रसोई में खाना कब बनेगा? जो कच्चा माल रसोई में पहुंचेगा। ठीक है बेटा। तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित कर ली जाते हैं। बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। देखना बेटा कैसे पहुंचते हैं। अवशोषित कर ली जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। रंध्र क्या है? पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहा जाता है, जो गैसों के आदान प्रदान के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। देखो कोशिकाएं क्या होती हैं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना केंद्रक होती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। चित्र दिखा रखा है साइड में बेटा, कोशिका का आरेख चित्र, यानी कि एक कोशिका नहीं होती, कोशिकाएं बहुत सारे समूह में दिखा रही हैं,
है ना बेटा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कोशिकाएं दिखा रखी हैं, 8 9 कोशिकाएं। आगे देखिए बेटा, रंध्र क्या होते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नलियों के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। सतत यानी क्या होता है बेटा, कंटिन्यूस, लगातार रास्ता प्रदान करती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे। पहेली क्या जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों या का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पौधे के दूसरे भाग नहीं कर सकते। तो उसका मतलब क्या है बेटा, ऐसा क्या है, वो है बेटा क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है बेटा, क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपने जो सौर ऊर्जा है वो प्राप्त कर लेता है, उसको सोखने में सहायता करता है, ठीक है ना। और फिर इस ऊर्जा का प्रयोग जो होता है वो भोजन बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पाद्य में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी कि जो सूर्य है वो ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा बेटा, बिना भोजन मर जाएंगे सभी पौधे और जंतु, है ना बेटा। तो हम आगे पढ़ेंगे इसको यहाँ से कल के लेक्चर में, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।